प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने एक कहानी का जिक्र किया था जिसमें दादी ने जो प्रकृति के प्रकोप से जो आम खराब हो गए थे उनका एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया था, अचार बनवा दिया। हमें इससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जहाँ तक हम सक्षम हैं। चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। सुखबीर की जो लड़की थी, कुछ समय पश्चात उसने एक थोड़ा सा दूरी पर गांव था बहादुराबाद, वहाँ एक योग्य वर देख के उसकी शादी विवाह कर दिया और वो अपने घर में आनंद से रहने लगे। इधर बलबीर का जो लड़का था बड़ा, वो मिलिट्री से रिटायर होकर अपना पेंशन पर आ गया और छोटे भाई की तो कार्यकलाप जो थे वो वैसे ही रहे। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, भाई इस तरीके से तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, शादी विवाह करना है, पिताजी की तो मृत्यु हो गई, अब तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, अगर तुम ऐसे ही फिरते रहोगे तो तुम्हारा शादी विवाह कोई करेगा भी नहीं। तो छोटे भाई को बातें अच्छी नहीं लगती थी, बोले मैं अपने आप से कर लूँगा, मेरी परवाह मत करो ज़्यादा। इधर वो जो लड़की थी सुखबीर की, वो अपने घर गृहस्थ में बड़े आनंद से रह रही थी। परमात्मा की कृपा से उसको 2 जुड़वा बच्चे भी हो गए थे और वो उन बच्चों के लालन पालन में अपना व्यस्त थी। अब परमात्मा का देखिए कुछ ऐसा विधान कि उसके नसीब में बड़ी आफतें टूट पड़ी। सबसे पहले क्या हुआ कि उसकी जो सास थी वो एक बीमारी के कारण चल बसी, तो जो उसको सहारा मिलता था उन जुड़वा बच्चों की परवरिश करने के लिए वो बंद हो गया, स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि उसका जो पति था वो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट में जख्मी हो गया, घायल हो गया। घर में बीमारी आ जाती है तो फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आदमी कर्जा भी लेता है सब, लेकिन उस अकेली बेचारी औरत को कौन कर्जा देता। अब वो धीरे धीरे अपना जो उसका व्यापार क्या था, बस छोटी सी एक दुकान चलाता था, वो उस पर बैठने लगी। जो नित्य प्रति के उसके खर्चे थे वो निकल जाते, लेकिन दवाइयों का खर्चा तो बहुत होता ही है। मोटा मतलब कहने का ये है कि अब वो करे क्या। तब तक आम का सीजन आ गया और उस बच्ची को अपना वो पुराना अनुभव याद आया। तो उसने एक साहूकार होते ही हैं गांव में, उससे कुछ पैसे, बोले मेरा घर आप गिरवी रख लीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उसने उन पैसों से आम खरीदे और आम खरीदने के बाद उसने 2-4 औरतों को और मदद ली उनकी और अचार बना लिया और अचार का पैकिंग करके बहुत सुंदर सा, और उसने अपनी उस दुकान पर, जो उसकी छोटी सी दुकान थी, एक मेज सामने लगाई और उस पर वो आम का अचार। अच्छा, परमात्मा जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ के देता, और जब जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले ही हर ले। वो जो उसका लड़का था उधर, उसको दारुण दुख मिलना था, उसकी मति पहले ही हर ली। बड़े भाई से लड़ाई करी और भाई ने उसको कहा जब तुम कुछ कमाने लायक हो तब घर आना, और गुस्से से वो वहाँ से देखिए खेल किस्मत का। धक्के खाता 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 दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए, मैले कुचैले कपड़ों में वो उसी गांव में पहुंच गया बहादुराबाद में जहां वो लड़की की शादी हुई थी। वेशभूषा ऐसी हो रही थी कि दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए, उस लड़की ने उसको पहचाना नहीं। और वो उसकी दुकान पर नौकरी तो क्या करने लगा, वहाँ से सामान उसने कहा, बहन
बहन तो वैसे भी थी, लेकिन उसने सांसारिक रूप से उसको कहा, बहन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं एक दूसरी मेज यहाँ लगा लूँ तो मैं आपके कंपटीशन में अगर इस काम को करने लगूंगा तो आपका भी अचार ज़्यादा बिक जाएगा और जो आमदनी होगी वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे थोड़ा बहुत जो दे सकती हो। लड़की को बात समझ में आई। उसने 5, 7, 10 औरतों को और अपने जैसा इकट्ठा किया और वो जो मतलब सीज़न था उसमें उसने बहुत सारे अपना जो है अचार बनवा लिए और पैकिंग करके एक गोडाउन में जमा कर लिया। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि उसने देखा कि ये इसमें ख़राब होने लगा, तो अब क्या करे, बताने वाला भी कोई नहीं था। वो अपनी पीहर में गई और वहाँ दादी उससे पूछा, दादी मेरा तो ये अचार ख़राब हो गया। दादी ने बोला, बेटा देखो जो सरसों का तेल होता है ना वो एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है। सरसों के तेल को बिल्कुल एकदम तर करके रख देना उसमें और ख़राब होने से बच जाएगा। यही होते हैं दादियों के नुस्खे। लड़की आई, उसने बताया कलौंजी भी डाल देना, इसमें हींग भी डाल देना, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। तो उसने अपना जो है पैकिंग जो उसकी खोली थी उसमें सब चीज़ें भरी अच्छे तरीके से, और उस लड़के को जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी थी जिसकी उसका था तो वो भाई, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रही थी उनके वेशभूषा की वजह से। उसको कहा, देखो आपसे तुम बजाय यहाँ मेरे पास में दुकान लगाने के जगह जगह दुकानों पे इसको दे के आओ और पैसे इकट्ठे करके लाओ मेरे पास। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा उस पर प्रसन्न हुए। जो दुख देता है वो सुख भी देता है। कुछ लोग सुख आने पर दुख को भूल जाते हैं, लेकिन उसको याद रहा। उसने उस लड़के को भी बोले, भाई तू इस तरीके से क्यों रहता है? जब उसने देखा कि सही सही इसकी वेशभूषा कराई, अरे बोले तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे थे इस तरीके से, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे भाई हो? खैर मोटा मतलब कहने का ये है कि जो भी हुआ वो एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने फॉर्म कर लिया और अचार के साथ साथ उन्होंने नींबू, कटहल, कैरी ये सब ले लेके अपना एक व्यापार ऐसा खोल दिया। और इस व्यापार को उन्होंने क्या नाम दिया? सरला उस लड़की का नाम था और उसके पति का नाम था दिवाकर। सरला दिवाकर अचार। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि वो जो लड़का जो दुकानों पे देख के आ रहा था, अच्छा फीडबैक मिला उसको और धीरे धीरे वो उसका अचार इस तरीके से प्रसिद्ध हो गया कि हर सीज़न में उसने उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो अचार बनाया और एक सरला दिवाकर अचार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की मोटिवेशनल कहानियों से कभी कभी प्रेरणा मिलती है कि अपनी विपत्ति को किस तरह से ओवरकम करें। उस लड़की ने अपनी तकलीफ को, जो उसका पति बीमार हो गया था, उसको ओवरकम किया। पति ठीक हो गया, भाई भी मिल गया। वो जब दूसरे भाई के पास गया वो, तब उसने पूछा, भाई तुम कहाँ थे? बोले, भाई इस तरीके से मैं तो वहाँ। शादी विवाह हो गया उसके साथ में और उसने अपनी बहन को बुलाया, बड़े अच्छे से सत्कार किया। बोले, बहन तैने इस नालायक को एक सार्थक काम पे लगा दिया, बहुत बहुत आभार। बोले, भाई बहन के बीच कोई आभार होता है क्या? ये दादी की दी हुई शिक्षा है जो मेरी तकलीफ में भी काम आई और मेरे भाई की तकलीफ में भी काम आई। और इतना ही नहीं, मैंने जो बेरोज़गार औरतें थी वहाँ उनको बुला के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर लिया है और समाज में इसी तरीके की सहायता एक दूसरे की करते हैं तो एक दूसरे के सहारे से ही आगे बढ़ते हैं।
अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे तो परमात्मा भी हमारी मदद करें। आशा है इस कहानी को आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे कि अपनी तकलीफ को किस तरह से हम कर सकते हैं दूर। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे आने वाले समय में कुछ और इसी तरीके की चीज़ें मैं आपके सम्मुख रखूँगा, जिससे जो नौजवान हैं वो उन चीज़ों की मदद से अपना एक छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। कहानी तो ज़रूर है, कहानी रोचक भी होती है, लेकिन उससे कुछ प्रेरणा लेकर अपना काम भी शुरू किया जा सकता है। मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।